हेलो बच्चों, वेलकम टू द ग्रामर क्लासेस। आज हम ग्रामर की शुरुआत करते हुए फंक्शनल ग्रामर से शुरू करेंगे। फंक्शनल ग्रामर में शुरू से चलते हुए हम वीडियो की सीरीज बनाएंगे जिससे सारे के सारा ग्रामर जो है वो कवर हो जाए। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं फंक्शनल ग्रामर में द सेंटेंस से। मनुष्य जब भी आपस में बातचीत करता है या लिखता है, बोलता है, तो वो शब्दों का ही प्रयोग करता है और शब्दों का प्रयोग करते हुए वह अपने विचारों की ये अभिव्यक्ति करता है। अपने विचार बोलकर या लिखकर वह शब्दों के समूह से ही अपना काम चलाता है। तो शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस बनाए उसे हम कहते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस से चलते हुए हम चलेंगे अपने आगे के ग्रामर के लेसन की ओर। सेंटेंस क्या है? द सेंटेंस शुरू में ग्रुप ऑफ वर्ड्स टेकन इन पर्टिकुलर ऑर्डर। अगर हम शब्दों को किसी विशेष क्रम में बोलते हैं तभी सेंटेंस बनता है। अगर हम उस क्रम को तोड़कर इधर उधर कर दें तो हमारा जो है वो सेंस जो है वो गड़बड़ा जाती है, यानी सेंस पूरी नहीं बनती। इसलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स टेकन इन पर्टिकुलर ऑर्डर विच कन्वेज ए कंप्लीट सेंस, यानी ऐसे शब्दों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस दे उसे हम कहते हैं सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स टेकन इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर विच कन्वेज ए कंप्लीट सेंस, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं और दो भागों में पहला भाग सब्जेक्ट, यानी हिंदी में अगर उसको बोले तो उद्देश्य। सब्जेक्ट जो है वो नाउन, प्रोनाउन, जीरण या फिर इन्फिनिटिव, इनमें कोई एक होता है। हमेशा सब्जेक्ट जो है ये नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो जीर्ण और इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करते हैं, इसलिए सब्जेक्ट जो है वो हमेशा नाउन, प्रोनाउन, जीर्ण, इन्फिनिटिव के अलावा और कोई शब्द नहीं हो सकता। तो सब्जेक्ट है अबाउट विच समथिंग इज सेड, यानी पहला भाग जो सब्जेक्ट है उसमें सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा होता है। सेकेंड प्रेडिकेट, विधेय, हिंदी में अगर हम बोले विधेय, व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट। और विधेय वो वाला भाग होता है सेंटेंस के अंदर जिसके अंदर सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है। तो ये टेबल जैसे टेबल बनाया हुआ है, टेबल में देखें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस है he was in a room, he प्रोनाउन है, सब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। तो ये प्रेडिकेट है। आई रीड, मैं पढ़ता हूं, आई सब्जेक्ट, प्रेडिकेट है रीड। सब्जेक्ट लॉइंस, प्रेडिकेट रोअर, लाइंस रोअर। तो ये इस तरह से अलग अलग दो हिस्सों में बांटा हुआ है। वन इज सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट पार्ट। फिर आगे चले हम। अब सब्जेक्ट के पार्ट में, सब्जेक्ट के जो हिस्सा है उसमें कोई और शब्द आ जाए, क्वालिफायर, डिटरमिनर या क्वालिफायर जिसको कहते हैं, जो मेन वर्ड यानी नाउन, सब्जेक्ट के आगे जो शब्द आता है उसको हम क्वालिफायर या डिटरमिनर कहते हैं। सब्जेक्ट के आगे ए, ये डिटरमिनर है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो सब्जेक्ट का ही है। ए मैन इज मॉर्टल, इज प्रेडिकेट एंड दिस इज सब्जेक्ट एंड डिटरमिनर। His brother is a player. His brother is a qualifier, brother subject and is a player predicate. Some boys are playing.
Boys main subject and some is a qualifier, determiner or play। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वो किस तरह से रहेगा, अभी हम इसको शुरू करते हैं। अब आगे उदाहरण लेते हुए चलते हैं। पहले टेबल के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में एक्सटेंशन हुई है। सब्जेक्ट में ए फैट मैन फेल डाउन, ए फैट मैन ए डिटरमिनर, फैट एडजेक्टिव और नाउन और फिर प्रेडिकेट आएगा। तो ऑर्डर क्या रहेगा, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और फिर नाउन और उसके बाद प्रेडिकेट। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में द क्लेवर मैन रैन अवे, द डिटरमिनर फिर एडजेक्टिव उसके बाद नाउन और रैन अवे प्रेडिकेट पार्ट। ए प्रेटी गर्ल इज स्माइलिंग, ए डिटरमिनर, प्रेटी एडजेक्टिव, नाउन और फिर प्रेडिकेट। इसी तरह से इस पर नोट करने वाली बात यह है, एडजेक्टिव पार्ट जो है वो हमेशा डिटरमिनर और नाउन के बीच में ही आएगा। एडजेक्टिव जो है वो हमेशा, एडजेक्टिव कम्स बिटवीन डिटरमिनर एंड नाउन, ये नोट करने वाली बात है। सेकंड टेबल में अगर हम जाए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट की और एक्सटेंशन हुई है। ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे, डिटरमिनर ए, एडजेक्टिव ब्लैक, नाउन बर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज है सिटिंग इन द ट्री, यानी बर्ड के बारे में जो बताया जा रहा है। बर्ड कहां बैठा हुआ था, इन द ट्री, एडजेक्टिव फ्रेज एंड प्रेडिकेट पार्ट आगे। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है, डिटरमिनर और नाउन के बीच में आ गया एडजेक्टिव, लेकिन जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो नाउन के बाद आएगी। तो ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। सेकंड, माय एल्डर ब्रदर इन दिल्ली इज ए डॉक्टर। My elder, my determiner, elder adjective, brother noun, in Delhi, Delhi जगह का नाम है, in Delhi is a doctor। तो नाउन ये है, the lame man with the stick slipped, the determiner, lame, लंगड़ा, adjective, man, noun, फिर एडवर्बियल फ्रेज नाउन के बारे में जो बताया, विद द स्टिक, यानी ये मैं जो स्टिक के साथ चला हुआ था, डंडे के साथ चला था, स्लिप्ड, फिसल गया। तो नोट सेकंड करने वाली बात है, एडजेक्टिव फ्रेज नाउन के बाद आती है। ये एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो नाउन के बाद आएगी और एडजेक्टिव जो है वो नाउन और डिटरमिनर के मध्य में आएगी। अब अगला उदाहरण देखें, सब्जेक्ट जीरेंट। जीरेंट क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाले शब्द। प्रेडिकेट, ये शब्द जो हैं दे वर्क एज ए नाउन, दे वर्क एज ए नाउन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड जीरेंट। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, सेविंग पेस, स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो ये वाले शब्द, ये जो नाउन का काम कर रहे हैं इनको हम कहते हैं जीरेंट। तो ये सब्जेक्टुअल पार्ट है और ये प्रेडिकेट है। इसी प्रकार से इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले शब्द। टू एड इज ह्यूमन, तो ये इन्फिनेटिव है, इज ह्यूमन, और यहां पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टू ड्रिंक इज बैड फॉर हेल्थ, टू ड्रिंक नाउन का काम कर रहा है। टू वॉक इज वर्क।
तो हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, जीरंड या इंफिनिटिव, चार में से कोई एक ही होता है, और कोई भी सब्जेक्ट का शब्द जो है वो इन चारों के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। तो ये हमारे लिए जानने वाली बात है। और ये एडजेक्टिव फ्रेज नाउन के बाद आएगी, और एडजेक्टिव जो है वो डिटरमिनर और नाउन के मध्य में आएगी। फिर आगे चलते हैं। इससे पहले हमने सब्जेक्ट का एक्सटेंशन पढ़ा था। अब प्रेडिकेट की टर्म है। अब प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, ये जैसे सेंटेंस है, द सन शाइन्स, द सन सब्जेक्ट है और शाइन्स प्रेडिकेट। शी वेंट, सी सब्जेक्ट, वेंट प्रेडिकेट, आई राइट, आई सब्जेक्ट, राइट प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट को तोड़ा गया। पहले हमने सब्जेक्ट के हिस्से किए थे, डिटरमिनर, एडजेक्टिव एंड देन नाउन। अब प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट में दो हिस्से, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई लव हर, लव इज वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हर आगे यहाँ पर। The girl lost her doll, the girl subject, lost verb, her doll object, I promised him, I subject, verb and like that object. अब predicate के और extension में रवि gave me a book, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक इनडायरेक्ट है एक डायरेक्ट वर्ब है। रवि gave me a book, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, और ऑब्जेक्ट आ गया ए बुक। जैसे सब्जेक्ट की हम बात कर रहे थे, सब्जेक्ट हमेशा नाउन, प्रोनाउन, जीरेंट या इंफिनिटिव होता है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट भी सेम कैटेगरी में आता है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन, प्रोनाउन, जीरेंट और इंफिनिटिव भी हो सकता है और कुछ नहीं। तो रवि gave me a book, his father sent him a letter। अब हमें सब्जेक्ट को नहीं तोड़ रहे हैं, his father, his जो है वो क्या है, यहाँ पे डिटरमिनर है, क्वालिफायर है। his father sent him a letter, he gave a book to me। इसी को ही ए बुक पहले ले आए, मी बाद में, तो टू मी साथ में ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में जब हम जीरेंट यूज करते हैं, आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग, तो जीरेंट हमने पहले बताया था कि क्या होता है, B1 प्लस आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाले शब्द जो है वो जीरेंट होते हैं। आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर, ही लाइक्स स्विमिंग, स्विमिंग, आई हेटेड स्मोकिंग। इसी तरह से अब प्रेडिकेट में इंफिनिटिव जब ऑब्जेक्ट आता है, ही डिसाइडेड टू लीव, तो इंफिनिटिव हमने बताया था कौन से शब्द, 2 प्लस B1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वर्ड्स, he decided to leave, I forget to bring my book, we want to walk। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं ऑब्जेक्ट के। अब ऑब्जेक्ट में और क्या क्या आ सकता है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब इसके आगे हम प्रेडिकेट को एक्सटेंड करते हुए आगे देखते हैं। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना आके ऑब्जेक्ट है और उसके साथ एक्सटेंशन में कंप्लीमेंट आ जाता है। द मेंबर्स इलेक्टेड हिम चेयरमैन, तो हिम चेयरमैन, हिम की एक्सटेंशन में कंप्लीमेंट आ गया चेयरमैन, यानी हिम को पूरा करने वाला
वर्ड। यानी कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है? कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, उसको पूरा करता है। हिम इन चेयरमैन, राम नेम्ड हिज हाउस कॉटेज। हिज हाउस को डिफाइन किया है कॉटेज के रूप में, दैट्स कंप्लीमेंट है। योर सिस्टर मेड मी एनेक्सियस, तो मेड मी, मेड बॉब, मी ऑब्जेक्ट, एनेक्सियस मेरे को बेचैन कर दिया। तो इस तरह से ये प्रेडिकेट के हिस्से हैं जो इस तरह से हो सकते हैं। पहले सब्जेक्ट के पार्ट्स थे, अब प्रेडिकेट के पार्ट हमने देखे। अब हम चलते हैं सेंटेंसेस के टाइप्स की ओर, कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। एक फॉर्म और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, और दूसरे जो हैं वो मीनिंग के आधार पर सेंटेंस कितने टाइप के हो सकते हैं, उनके ऊपर हम चलते हैं। अब आगे चलते हुए हम ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड कंस्ट्रक्शन, फॉर्म रूप और बनावट के आधार पर हम सेंटेंसेस को 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भाग कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस जिनमें एक फाइनाइट वर्ब होता है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। कंपाउंड 2 क्लॉजेस, 2 क्लॉजेस होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स में 2 या 2 से ज्यादा क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसमें कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट दोनों होती है, यानी 2 या 2 से ज्यादा क्लॉजेस, कोऑर्डिनेट, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड कंस्ट्रक्शन, रूप और बनावट के आधार पर ये सेंटेंसेस के 4 पार्ट हैं। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सेंस एंड मीनिंग, भाव और अर्थ के आधार पर सेंटेंसेस के 5 टाइप्स होते हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस के भी आगे 2 पार्ट है, एफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा पार्ट है इंटरोगेटिव, जो प्रश्न पूछने वाले सेंटेंसेस हैं। थर्ड इंपेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी और फिफ्थ ऑप्टेटिव। इनको हम अभी डिस्कस करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं। अब हम इन सेंटेंसेस के ऊपर आते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस किसी सूचना, कार्य होने या स्थिति का ज्ञान हमें करवाते हैं। कोई कार्य करने का या स्थिति का ज्ञान हमें कराते हैं। लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट, एफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी किसी स्थिति का ज्ञान कराते हैं कि सूर्य जो है वो पूर्व में उदय होगा। शी विल हेल्प यू इन एग्जाम्स, कि वो तुम्हें एग्जाम में हेल्प करेगी, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस है, सूचना है। शी विल नॉट हेल्प यू इन एग्जाम्स, तो इसमें नॉट आ गया, ये नेगेटिव, सूचना ना होने का ज्ञान हमें करवाता है, जो सेंटेंस को नेगेटिव में आता है, और अफर्मेटिव में यस वाले और नेगेटिव में ना वाले शब्द सेंटेंसेस इसमें आते हैं। उसके आगे आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवाल पूछने वाले
सेंटेंसेस वाक्य, उन्हें हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इनमें भी दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक प्रश्न जिनके उत्तर हाँ या ना में आते हैं, कि जिनके उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डिड एटसेट्रा, इनसे ये शुरू होते हैं। और दूसरे प्रश्न जिनके उत्तर निश्चित शब्दों में देने होते हैं, हमें कुछ ना कुछ शब्दों में उनका उत्तर देना होता है। तो WH वाले शब्द जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एटसेट्रा, ऐसे वाले शब्द। तो जैसे एग्जांपल देखें, इज शी योर डॉटर, तो जब ये इज से शुरू हुआ तो हम उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं कि अगर पुत्री है यस, नहीं है नो, तो हम यस और नो में इनका उत्तर दे सकते हैं। वर यू जोकिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हाँ मजाक कर रहा हूं, हाँ यस, नहीं नो। लेकिन एक आगे जो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है हाउ आर यू, तो यस और नो में इसका आंसर नहीं दे सकते। हाउ आर यू, तो हमें कहना पड़ेगा कि फाइन। व्हाई आर यू लाफिंग, कि क्यों तुम हंस क्यों रहे हो, तो उसका उत्तर जो है वो देना ही पड़ेगा, निश्चित शब्दों में कारण बताना पड़ेगा। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर दो टाइप के उसमें आंसर हो सकते हैं, एक हाँ ना वाले और दूसरे प्रश्न जो है वो निश्चित शब्दों वाले। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद आता है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? जब हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, कोई कथन हम जब बोलते हैं, तो उसके कंफर्मेशन के लिए एक प्रश्न पूछ लेते हैं, एक प्रश्न साथ में पूछ लेते हैं। सी विल हेल्प मी इन माई एग्जाम्स, स्टेटमेंट है, तो हम साथ में इजंट सी, वुडंट शी, तो ये क्वेश्चन जो है वो इसके लिए जो हमने एक स्टेटमेंट के साथ कंफर्मेशन के लिए एक प्रश्न जो है वो हमने पूछा, उसको हम क्वेश्चन टैग करते हैं। और ये भी दो टाइप के होते हैं कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो नेगेटिव में होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा, एफर्मेटिव में होगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन टैग्स को हम लिखते हैं। लाइक जस्ट शी विल हेल्प मी इन माई एग्जाम, ये पॉजिटिव है, और क्वेश्चन टैग बनेगा वॉन्ट शी, और अगर इसी में अगर हम नोट कर दें कि शी विल नॉट हेल्प मी इन माई एग्जाम, तो क्वेश्चन टैग बनेगा विल शी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन टैग्स जो है वो हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में साथ में लगाते हैं। इसके बाद हम अपने तीसरे टाइप्स के ऊपर आते हैं, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट, प्रार्थना, कमांड, आदेश, एडवाइस, सलाह, सजेशन दिया होता है। ओपन द डोर प्लीज, रिक्वेस्ट की हुई है, ओपन द डोर प्लीज। इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो छुपा हुआ रहता है। यू ओपन द डोर प्लीज, रिक्वेस्ट। स्टैंड अप, ऑर्डर है।
ऑर्डर कमांड है, गिव अप ड्रिंकिंग एडवाइस दी है, एडवाइस दी हुई है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और कहते हैं फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किन्हें कहा जाता है? जिन सेंटेंसेस के अंदर सरप्राइज, जॉय, सॉरो, एडमायरेशन, प्रशंसा वाले जो वर्ड्स जिसमें यूज किए जाते हैं, और जिनमें सरप्राइज प्रकट किया जाता है, खुशी प्रकट की जाती है, सॉरो, एडमायरेशन वाले वर्ड्स। क्या वर्ड्स होते हैं इनके? लॉस, हुर्रा, सॉरो, ब्रेवो, लाइक दैट, ऐसे वाले सेंटेंस। अलास ही इज डेड, सॉरो, तो दुख प्रकट हो रहा है। हुर्रा, वी हैव बोर्न, जॉय, खुशी प्रकट हो रही है। हाउ रेडी शी इज, तो सरप्राइज हो रहा है। सरप्राइज। इसके बाद आते हैं ऑप्टेटिव, लास्ट वाले जो फिफ्थ हमारी टाइप है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसमें इच्छा या भाव प्रकट करने वाले, इच्छा या भाव प्रकट करना। मे गॉड ब्लेस यू, तो क्या हो गया? ब्लेसिंग्स आ गई, आशीर्वाद दे दिया। वुड दैट आई वर देयर, इच्छा है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आते हैं। तो ये सेंटेंसेस के टाइप्स हैं जो रूप और बनावट यानी फॉर्म और कंस्ट्रक्शन के आधार पर जो 4 टाइप्स थी उनकी डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। 1 बाय 1 हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे और पूरी तरह से तैयारी करने के बाद उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये है कि हमें रूल्स, नियम का हमें पता होना चाहिए, नियम क्या है और कहाँ पे हम गलती करते हैं। वो गलतियां जो हमें पता चल जाए उसी वो ही हमारा मेन उद्देश्य है सीखने का, कि हम गलतियां कम से कम एग्जाम के अंदर करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।